हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एसके जॉब एनालिसिस पर। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में और साथ में बात करेंगे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी के फॉर्म हैं वो उन्हें भरे हुए 2 साल लगभग हो गए हैं। 2 साल लगभग नहीं, 2 साल पूरे हो गए हैं उन्हें भरे हुए, और अभी तक एग्जाम का कुछ अता पता नहीं है कि कब एग्जाम होगा। नहीं, जो भर्ती नया बोर्ड बना है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसकी तरफ से भी कोई नया अपडेट नहीं आया है कि आपका एग्जाम कब होगा। आपका एग्जाम या तो कैलेंडर जारी करें या फिर परीक्षा तिथि घोषित करें, कुछ भी अभी तक अपडेट नहीं है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से। कुछ न्यूज़पेपर में खबरें आ रही हैं कि टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड और जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है उससे जुड़ी हुई जानकारी आई है सामने। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे कि आपकी जो शिक्षक भर्ती है प्राथमिक में वो कब तक आ सकती है, इस साल आएगी भी या नहीं आएगी, तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपडेट के बारे में, क्या नई अपडेट है। ये अमर उजाला का न्यूज़पेपर है प्रयागराज से। चुनाव बाद शिक्षक भर्ती का आज तैयार होगा खाका। ये जो न्यूज़ है वो आई थी कल के न्यूज़पेपर में, उसी के बारे में बताया गया है कि जो अध्यक्ष एमपी अग्रवाल आयोग के सभी 12 सदस्यों के साथ करेंगे बैठक। और यहाँ पे बताया गया है कि लोकसभा चुनाव के बाद शिक्षक भर्ती शीघ्र शुरू करने के उद्देश्य से बुधवार को नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक होगी। आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल के नेतृत्व में होने वाली बैठक में आयोग से जुड़े कार्यों में तेजी लाने पर भी मंथन होगा। बैठक में आयोग के सभी अफसर और 12 सदस्य मौजूद रहेंगे। यानी कि जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के, वो उसमें मीटिंग करने जा रहे हैं सभी सदस्यों के साथ। तो उसके बारे में उसी बारे में अब उस मीटिंग में तय होगा कि कब आपका एग्जाम होना है और जो नई शिक्षक भर्ती है वो कब तक आएगी। तो उसी मीटिंग में एजेंडा तय होगा। आगे इसमें बताया गया आयोग के नवनियुक्त कार्यवाहक सचिव व उच्च शिक्षा के विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी ने मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की सचिव रत्न प्रिया और उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय के साथ बैठक कर बुधवार को प्रस्तावित बैठक के लिए एजेंडा तैयार किया। बैठक का मुख्य मुद्दा यही होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लंबित भर्ती प्रक्रिया कैसे जल्द शुरू की जाए। दोनों भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 साल को पूरे हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो आपकी जो भर्ती है उसकी प्रक्रिया को 2 साल पूरे हो गए हैं, फॉर्म करे हुए अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। तो इसी के बारे में आगे बताया गया कि इसी के साथ नए आयोग में पद सृजन करते हुए चयन बोर्ड और उच्चतर आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को समायोजित करने, सदस्यों और अन्य कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था करने पर भी चर्चा होगी। सदस्यों को 15 मार्च से अब तक वेतन नहीं मिला है, इस पर भी मंथन होगा। चयन बोर्ड और उच्चतर के नाम से हो रहा है मुकदमों की प्रभावी पैरवी कैसे की जाए। आयोग की नियमावली में इसके लिए विधि अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक जीव विज्ञान टीजीटी बायो 2011 के 83 पदों पर लंबित साक्षात्कार के मुद्दे और पूरी हो चुकी भर्तियों से जुड़े अभिलेखों का निस्तारण पर भी विचार होना है। यानी कि जो मीटिंग हो गई होगी अब, तो उसमें भी विचार किया गया होगा कि हम आपका एग्जाम लेना है जो टीजीटी पीजीटी है उसका, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है अशासकीय महाविद्यालयों में उसके बारे में भी बात होनी है इसमें। और एक खबर और आई थी न्यूज़पेपर में, शिक्षा सेवा चयन आयोग महाविद्यालयों के 1017 पदों पर करेगा भर्ती। कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने कार्यों के लिए गठित की 9 समितियां। यानी कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है सबसे पहले 1017 पदों पर जो वैकेंसी आई थी अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो सबसे पहले उस एग्जाम को प्रायोरिटी में रखा गया है, उस एग्जाम को प्राथमिकता दी गई है। सबसे पहले जो है आपका एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का होगा, उसके बाद आपकी भी वो भर्ती प्रक्रिया है टीजीटी पीजीटी की वो शुरू की जाएगी। तो चलिए देखते हैं न्यूज़पेपर में क्या बताया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके बाद टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती की जाएगी। कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल ने बुधवार की पहली बैठक में 9 समितियों का गठन किया। यानी कि जो पहले बैठक होनी थी उसके बारे में बताया गया था न्यूज़पेपर में, अब जो बैठक हो गई है तो उसकी रिपोर्ट आई है कि बैठक में क्या तय हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। पहली बैठक में 9 समितियों का गठन किया गया जो आयोग की कार्यपद्धति पर रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी को 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी ताकि अन्य प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। प्रमुख सचिव ने 12 सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने के बाद लखनऊ में औपचारिक बैठक की थी, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष बनने के बाद बुधवार को उन्होंने आयोग में पहली बार बैठक की। इसमें आयोग को सुचारू रूप से चलाने तथा जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने
सुचारू रूप से चलाने तथा जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर विस्तार से मंथन हुआ। आयोग का पूरा जोर रहा कि लोकसभा चुनाव के बाद भर्तियों का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। यानी कि जो लोकसभा चुनाव होगा उसके बाद भर्तियां आपकी जो नई शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके भी आसार बनेंगे और जितनी भी पुरानी भर्तियां उनके भी एग्जाम होने हैं। और इसमें आगे बताया गया चूंकि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 तथा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। ऐसे में आयोग की ओर से पहले इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में अध्यक्ष ने 9 समितियों का गठन किया। ये समितियां आयोग कैसे काम करेगा, इसमें आगे बताया कैसे काम करेगा। भर्तियों को लेकर मुकदमे की पैरवी तथा अधिवक्ताओं के पैनल की नियुक्ति, दस्तावेजों का हस्तांतरण, प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों का पैनल आदि बिंदुओं पर अलग अलग रिपोर्ट तैयार करेगी। अध्यक्ष ने कहा कि सभी समितियां 15 दिन में रिपोर्ट देंगी ताकि शासन से अनुमति लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, जिससे लोकसभा चुनाव के बाद जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। सभी 12 सदस्य की मौजूदगी में कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा हुई तथा निर्णय लिए गए। यानी कि जो लोकसभा चुनाव है उसके बाद जल्द से जल्द जो भर्ती प्रक्रिया है उनको सुचारू रूप से चालू किया जा सके, इस पर बैठक में निर्णय हुआ है। और इसमें आगे बताया गया अभ्यर्थियों को भर्ती में मौका दिए जाने की मांग। 2022 और 2023 में यूजीसी नेट अभ्यर्थियों ने विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में मौका दिए जाने की मांग की। उन्होंने शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव को संबोधित ज्ञापन भी बुधवार को सौंपा। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। आयोग की ओर से आवेदन लिए जा चुके हैं, लेकिन अब इन पदों पर शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती करेगा। आयोग कार्यालय पहुंचे 2022 और 23 में यूजीसी नेट उत्तीर्ण प्रतियोगियों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन सौंपने वाले में पवन कुमार, अमित पटेल, अजय गुप्ता रहे। और इसमें आगे दिया गया है जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा वो यूपीपीएससी की तर्ज पर काम करेगा। जैसे उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग काम करता है वैसे ही उसी की तर्ज पर काम करेगा। सेवा शर्तें, परीक्षा प्रक्रिया आदि के लिए अध्ययन के लिए गठित की गई नई समिति। इसमें बताया गया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की तर्ज पर काम करेगा। इस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी को 15 दिनों में रिपोर्ट देनी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की बैठक में भर्ती प्रक्रिया, नियम, शर्तें, भर्ती के मापदंड आदि बिंदुओं पर विस्तार चर्चा हुई। अध्यक्ष और सदस्यों का भर्तियों की निष्पक्षता तथा पारदर्शिता पर विशेष जोर रहा। ऐसे में लोक सेवा आयोग की तर्ज तथा मापदंडों पर काम करने तथा भर्तियां करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में अध्यक्ष ने कमेटी गठित की। लोक सेवा आयोग कैसे काम करता है, सेवा शर्तें क्या हैं, भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया क्या है, इसके मानक क्या हैं आदि बिंदुओं पर समिति अध्ययन करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी। जल्द बनेगी वेबसाइट, होगी भर्ती। यानी जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग उसकी जल्द ही एक वेबसाइट बनाई जाएगी। आयोग की जल्द ही अपनी वेबसाइट होगी। अध्यक्ष ने कार्यवाहक सचिव, विशेष सचिव उच्च शिक्षा गृजेश त्यागी को इसके लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देश दिए हैं। आयोग विशेष सचिव उच्च शिक्षा गृजेश त्यागी को कार्यवाहक सचिव के पद पर नियुक्ति की गई है, लेकिन अस्थायी नियुक्ति होनी है। इसके अलावा वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव समेत कई पदों पर अभी भर्ती नहीं हुई है। अध्यक्ष ने इन पदों पर भर्तियों को लेकर चर्चा की तथा जरूरी प्रक्रिया पूरी करने की बात कही। आयोग में कितने अनुभाग होने चाहिए, उनमें कितने स्टाफ की जरूरत होगी आदि बिंदुओं पर भी चर्चा हुई और अध्यक्ष ने इस बाबत आवश्यक निर्देश दिए हैं। यानी कि जो आपके अध्यक्ष हैं वो पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं हैं, अभी वो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो उन्होंने भी इस मीटिंग की और सभी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि क्या क्या होना है, कैसे होना है। वित्तीय लेन देन के लिए जनरेट किया जाएगा कोड, इसके बारे में ये बताया गया है। तो चलिए इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। निदेशालय की भी देखी कार्यशैली। प्रमुख सचिव ने उच्च शिक्षा निदेशालय का भी निरीक्षण किया। वह सभी अनुभाग में गए और कार्य को जानकारी ली तथा जरूरी निर्देश दिए। उनके शिकायतों के निस्तारण पर जोर रहा। निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज को निर्देश दिया गया कि नियमित निरीक्षण पर काम में तेजी लाएं और प्रमुख सचिव का सफाई पर भी विशेष ध्यान रहा। तो चलिए अब इसके बारे में बात होगी टीजीटी पीजीटी एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। अब आगे बात करेंगे कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो आपकी कब तक आ पाएगी। तो देखिए जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके जो संभावना है वो इस साल कम ही नज़र आ रही है। अगर आ भी जाएगी इस साल तो इस साल के अंत से पहले नहीं आएगी। जो नवंबर दिसंबर होगा या तो तब आएगी या फिर नए साल 2025 में आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की संभावना बन रही है। उससे पहले प्राथमिक में शिक्षक भर्ती की कोई संभावना नहीं है। या तो साल के अंत में या फिर 2025 के स्टार्टिंग में आपकी शिक्षक भर्ती आएगी। अभी तक तो जो अध्यक्ष मंत्री जी हैं वो यही कहते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है। उनका पता नहीं अनुपात समानुपात कैसा हो गया कि उनका जो घट ही नहीं रहा है अनुपात समानुपात। बाकी देखते हैं चुनाव के बाद। अभी तक तो कोई भी जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए कोई अपडेट नहीं आया है। बाकी कोई अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले दिया जाएगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।